हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार से है कि कोण एडीसी का मान बीएसी के बराबर है और सिद्ध करना है कि सीए की घात 2 बराबर है सीबी गुणा में सीडी के। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में हम लोग पढ़ने वाले हैं ए समरूपता। ठीक है, ए समरूपता नियम। अब इस समरूपता नियम में क्या होगा कि अगर दो त्रिभुज हमारे पास लिए जाए, मान लो कि एक त्रिभुज तो मैंने ले लिया त्रिभुज एबीसी, ये ए, ये बी और ये सी। दूसरा त्रिभुज भी हमने ले लिया पी क्यू आर। ठीक है, इस तरह से हमने ले लिया, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। अब उसके बाद मैंने कहा कि इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर है। कोण ए जो है कोण पी के बराबर है, कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं, कोण बी ए सी बराबर है कोण क्यू पी आर, और इसी तरह कोण ए बी सी बराबर है कोण पी क्यू आर के। तो देखो, ए समरूपता से हम लोग कहेंगे दो कोण बराबर हो गए, तो ए समरूपता नियम से, समरूपता नियम से समरूपता नियम से क्या कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कौन कौन से त्रिभुज? देखो, ए बी, त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। और देखो, अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो संगत भाग जो है इसमें देखो संगत भाग के बराबर करेंगे इसको, और जो भुजाएं होगी इसकी समानुपाती होगी। तो ए बी के संगत पी क्यू है, तो ए बी के संगत पी क्यू ले लिया, तो ए बी बटा में पी क्यू लेंगे। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बीसी के संगत कौन सी है? क्यू आर लेंगे। और इसी तरह एसी के संगत कौन सी है? पी आर। इस तरह से तीनों भुजाओं का अनुपात जो है ये बराबर होगा। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि दिया गया है, एक त्रिभुज लेना है, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज ले लिया मैंने, त्रिभुज एबीसी। अब उसके बाद में देखिए, इसको नाम भी दे देते हैं, त्रिभुज ए बी और ये सी दे दिया। अब इसमें एक बिंदु लेना है यहाँ पे डी, तो डी बिंदु मैंने मान लिया कि यहाँ पे कहीं पे आ गया। इस तरह से हमने इसको मिला दिया डी बिंदु को। ठीक है जी, यहाँ पे नाम भी दे दिया डी को। अब इसमें जैसा कि बोला गया है कि एडीसी कोण कौन सा हो गया? कोण को निरूपित यहाँ पे कर देते हैं, ये एडीसी कोण हो गया और ये बराबर है कोण बीएसी के। मतलब ये जो कोण पूरा है ये अपने पास आपस में बराबर है। हम लोग कहेंगे दिया है कोण एडीसी ये बराबर है कोण बीएसी के। ठीक है, अब देखो, दोनों त्रिभुज अगर मैं ले लूं, त्रिभुज ए डी सी व त्रिभुज ए बी सी में, तो यहां से एक तो क्या दिया गया है, यहाँ पे कोण ए डी सी ये बराबर है कोण बी ए सी के। ठीक है, दूसरी चीज ये तो क्या दिया है। अब उसके बाद एक कोण कौन सा बराबर है? ये छोटे वाले त्रिभुज में तो मैं ले लूंगा कोण ए सी डी, कोण ए सी डी ये बराबर हो जाएगा कोण ए सी बी के, कोण ए सी बी के। ये सी कोण तो दोनों में समान है ना, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे, देखिए उभयनिष्ठ, इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ। अगर ये दो कोण आपस में बराबर है तो हम लोग कहेंगे ए समरूपता से त्रिभुज एबीसी के कौन सा त्रिभुज समरूप होने वाला है वो भी हम लोग देख लेते हैं। संगत भाग कौन सा है? देखो, एक के संगत भाग है अपने पास डी, तो यहाँ पे लेंगे त्रिभुज सॉरी एक के संगत भाग, हाँ ठीक है डी है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी। अब बी के संगत भाग क्या आ जाएगा? यहाँ पे पहले एक चीज और देख लेते हैं, सी के संगत भाग यहाँ पे सी है, तो बीच में आ जाएगा देखिए डी ए। तो देखिए, सी के संगत भाग सी है, तो बीच में रह गया क्या? ए। अब देखिए, उसके बाद अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात भी बराबर होने वाला है। तो ए बी के संगत कौन सी आ जाएगी? डी ए। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं ए बी बटा में डी ए, और ये बराबर किसके हो जाएंगे? देखिए, बीसी के संगत भुजा हो जाएगी एसी, तो ये भी उठा लेंगे बीसी बटा में एसी। अब इसी तरह और एक भुजा कौन सी बच गई? देखिए, एसी के संगत भुजा हो जाएगी डीसी, तो इसको भी उठा लेंगे
AC के संगत भुजा हो जाएगी DC। अब देखिए इन दोनों को काम में ले लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे LHS भाग में दे रखा है कि AC की घात 2 के बराबर ये दे रखा है, तो AC की घात 2 जहाँ पे बनेगी वज्र गुणा करने पर वो दोनों मान हम लोग यहाँ पे उठा लेंगे। तो देखिए BC बटा में AC ये बराबर हो जाएगा AC बटा में DC। तो यहाँ पे वज्र गुणा कर देंगे, वज्र गुणा करने पर AC की घात 2 बराबर आ जाएगी BC गुणा में DC। लिखेंगे वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर। अब ये हमें देखो सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना था CA की घात 2 गुणा में बराबर में CB गुणा में CD। तो इसको AC को लिख सकते हैं CA की घात 2 और इसको लिख सकते हैं CB और इसको लिख सकते हैं CD, इस तरह से कह सकते हैं। तो ये हमने सिद्ध करके बता दिया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।